बट इससे भी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स कर रखी चाहिए साहब। तो आप देख, आपका कंपैरिजन कोई नहीं है। मैं हमेशा ये कहता हूं, अब इस पॉइंट में मैं आ चुका हूं कि आपका कंपैरिजन इस वक्त ना बांग्लादेश से है ना भारत से है। आपका इस वक्त कंपैरिजन अफगानिस्तान से, सोमालिया से है और लीबिया से किया जा सकता है, और इन ममालिक के साथ आपका कोई, आप उस दूसरी साइड पे सरहद के उस पार मेरे ख्याल में अब आपको देखना छोड़ देना चाहिए। क्या करें आने वाले टाइम के अंदर अगर हम एडवांस ना हुए तो इंडिया, क्या लगता है कि हम पर ऑलरेडी हमसे बहुत आगे, हम इंडिया का मुकाबला तो अभी फिलहाल नहीं कर सकते। हेलो फ्रेंड्स, इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इसरो ने रिसेंटली एक बहुत बड़ा मिशन सक्सेसफुल किया है। उन्होंने वर्ल्ड का हेवीएस्ट रॉकेट LMM-3 लॉन्च किया है, जिसमें 36 सैटेलाइट्स थी। खास बात यह है कि ये मिशन सक्सेसफुल रहा है और ये सारी 36 सैटेलाइट्स एक ही बार में LEO यानी लो ऑर्बिट ऑफ अर्थ में जाकर सेटल हो चुकी हैं। ये मिशन सतीश धवन स्पेस सेंटर ऑफ आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है इन द नाइट ऑफ सैटरडे एंड संडे। इस लॉन्च के सक्सेसफुल होने के बाद इंडिया के होम मिनिस्टर श्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया है और कॉन्ग्रेचुलेट किया है इसरो को उनकी सक्सेस के लिए। अब ये बात पाकिस्तान को ऑब्वियसली बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, तो हम देखते हैं पाकिस्तान किस तरीके से क्या क्या रिएक्शन देता है और पाकिस्तान की पब्लिक भी इसके ऊपर क्या रिएक्शन देती है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और साथ ही साथ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी करें। और एक खबर जो कि इंटरनेशनल मीडिया जिसको कोट कर रहा है वो है, इंडिया स्पेस एजेंसी सेज इट्स रॉकेट हैज सक्सेसफुली पुट 36 इंटरनेट सैटेलाइट्स इनटू ऑर्बिट। और ये यूके बेस्ड सैटेलाइट कंपनी है जिसके थ्रू तो कहा जा रहा है कि ये एक और उनकी बड़ी कामयाबी। देखिए, मैं भारत के बारे में नहीं बल्कि पूरी दुनिया, साउथ एशिया के बारे में पढ़ता रहता हूँ। उसमें मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हैवीएस्ट पॉसिबल उन्होंने सैटेलाइट भेजा है, हैवीएस्ट पॉसिबल, जिसका 644 टन जिसका वेट, और उसमें 36 उन्होंने अपने सैटेलाइट भेजे हैं एक दफा में, जिसमें 2 सैटेलाइट जो है वो बर्तानिया से आए। अब मैं थोड़ा सा जब इस पर रिसर्च कर रहा था तो मैं ये बताना चाहूंगा कि भारत और दुनिया, सारी दुनिया कहां खड़ी। पाकिस्तान के 6 सैटेलाइट है, चाइना के 586 सैटेलाइट्स, कनाडा 76, यूके 436 और अमेरिका के 5417 सैटेलाइट्स इन द स्पेस। भारत के 104 सैटेलाइट्स, आप 6 हैं, 104। अब थोड़ा सा मैं ये अर्ज ये करना चाहूंगा कि सैटेलाइट जो है ये इसको भारत को क्या फायदा होगा। भारत को सबसे पहले तो इन्होंने इसको कमर्शियल तौर पे भेजा। 1000 करोड़ इन्होंने बनाया इस एक सैटेलाइट से। उसके बाद जो मैं देख रहा था, इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि भारत के हर कोने में इंटरनेट जो है उनको अवेलेबल होगा। तालीम में पहले ही वो एक बहुत आगे है, खासकर इसमें कंप्यूटर में दे हैव ऑलमोस्ट मोनोपोली। दूसरा, इसके पीछे जो इसके मुहरकात हैं, उनकी स्पेस में जो उनकी एफिशिएंसी है, उसको डायरेक्टली रिलेट किया जा सकता है नासा के साथ, अमेरिका की नासा के साथ। इस वक्त अमेरिका के अगर आप गूगल करके देखें तो उसको चलाने वाले सारे इंडियन नजाद, सारे इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, और वो सारे के सारे इसी, जिस तरह मैं आपको पहले हमेशा अर्ज करता हूं कि तकरीबन जो हमारे नई जो अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशंस के सीईओ जो हैं, उसका डायरेक्ट फायदा भारत को होगा। बिल्कुल इसी तरीके नासा से सारी टेक्नोलॉजी और सारी चीजें वो भारत उससे मुस्तफीद हो रहा है। अब इंटरनेट की उनकी तालीम और ज्यादा बढ़ेगी, उनकी इकॉनमी पे असर पड़ेगा, उनके लोगों के ह्यूमन रिसोर्स, उनके एजुकेशन होगी पूरी दुनिया में, फिर वो भारतीय जाएंगे, भारतीय डायस्पोरा बनेगा और भारत का इन्फ्लुएंस दुनिया में मजीद बढ़ेगा इस स्पेस की वजह से भी। इस अगर देखा जाए तो उसके बहुत लंबे जो लॉन्ग टर्म इसके इम्पैक्ट। और दूसरी तरफ अगर मैं ये, बल्कि मुझे अक्सर ये दोस्त कहते हैं कि क्रिटिक से बात ये होती, तकलीफ तो होती है कि आपसे PIA नहीं चल रही, आपने स्पेस में क्या जाना है, आप अमेरिका में बैन है, बिल्कुल यूरोप आप नहीं जा सकते। अकॉर्डिंग टू आपके मिनिस्टर सरवर खान साहब के बकौल, आपके 30% PIA के जो पायलट हैं उनके लाइसेंस ही जाली। तो स्पेस में आपने क्या करना है जब आप एयरलाइन एक नहीं चला सकते। मैंने जिस तरह की पैरासिटामोल आपके कंट्री में इस वक्त नहीं मिल पा रही, तो आप स्पेस में क्या करेंगे आप? और तो आपका कंपैरिजन कोई नहीं है। मैं हमेशा ये कहता हूं, अब इस पॉइंट में मैं आ चुका हूं कि आपका कंपैरिजन इस वक्त ना बांग्लादेश से है ना भारत से है। आपका इस वक्त कंपैरिजन अफगानिस्तान से, सोमालिया से है
और लीबिया से किया जा सकता है और इन ममालिक के साथ। आपका कोई आप उस दूसरी साइड पे सरहद के उस पार मेरे ख्याल में अब आपको देखना छोड़ देना चाहिए। क्या करें कि इंडिया का जो इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसने तकरीबन 36 ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जो हैं वो लॉन्च की हैं और वो सुनने में आ रहा है कि सक्सेसफुली जो है वो अपनी जगह पे पहुंच गई हैं। और ये एक पहला कमर्शियल मिशन था इंडियन इसरो का, एक हैवीएस्ट लॉन्चर जिसे समझा जाता है। और ये आप समझें कि ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी जिसमें स्टेक होल्डर्स भी थे। ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट था न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का, एक इसरो की कमर्शियल आर्म है उसका, और यूनाइटेड किंगडम बेस से एक वन वेब का था। और अगर आप ये देखें कि ये एक तरफ तो ये जो मल्टी सैटेलाइट मिशन है 36 सैटेलाइट्स का ऑर्बिट में जाना, ये बहुत बड़ी बात है, इसमें कोई शक नहीं है। और इंडिया को इसका ज़ाहिर बात है, एक इंडिया इस तरह की जो इनिशिएटिव लेता है उससे एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज इंडिया को पहुंचता है। और व्हेन यू इन्वेस्ट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी यू आर बेसिकली कंसिडर्ड ऑब्वियसली अ थ्रेट बाय द पीयर्स, बाय द कॉम्पिटिटर्स। सैटेलाइटों का पहले आपने छेड़ दिया विषय। देखिए सैटेलाइटें तो अभी हमने अब 36 की बात करें, 104 का भी रिकॉर्ड है। 104 सैटेलाइट आज तक नासा भी नहीं छोड़ पाया एक साथ में, वन सिंगल लॉन्च। और जब ये प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को बताया गया था, उसने पार्लियामेंट में वहां के पूछा था ऐसा किया है क्या, तो उसने हाँ किया है। 104 छोड़ी, बोला हाँ, बोला हम क्या कर रहे हैं, तो पूरा सन्नाटा छा गया था, सन्नाटा वो जीरो हो गया था। कह रहा यार तुम्हारा बजट 100 गुना इसरो के मुकाबले, तुम ये नहीं कर पा रहे हो तो आज इसरो वालों ने कर लिया, तुम क्या कर रहे हो। ये ऑन रिकॉर्ड बात बता रहा हूँ। तो आपकी बात जो लॉन्च व्हीकल था वो सबसे बड़ा और पावरफुल था, सिर्फ डिफरेंस ये था लॉन्च व्हीकल आपके पास दूसरा था। इट्स अ वेरी सक्सेसफुल लॉन्च। अगर टेक्निकलिटीज में जाए तो कभी इसमें एक डिटेल में बात करेंगे, हाउ इज इट डिफिकल्ट, हाउ इज इट डिफरेंट एंड व्हाट मेक्स इट, व्हाट गिव्स इट द एज, वो तो खैर अलग विषय है। बट इससे भी बड़ी अचीवमेंट्स क्या रखी चाहिए साहब। हमें तो सबसे पहले ये है कि हम लोग ना किसी भी मौके पे सिर्फ़ और सिर्फ तराना ही लॉन्च करते हैं, और बाकी ये टेक्नोलॉजी का जो ये दौड़ है इसमें तो बहुत पीछे हैं। खैर हमें आगे होना चाहिए, दायरा दुनिया इतनी आगे बढ़ रही है तो हमें भी आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन इंडिया के साथ तो हमारा कोई मुकाबला नहीं है। उनकी माइशत इतनी तेज़ है, वो तो ज़रा फोकस करते हैं कि हमने कैसे दुनिया के साथ चलने आगे, तो हम लोग उससे बहुत पीछे हैं। हम लोग तो अपनी सियासत में एक लोगों की टांगें खींच रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग कोई 50 साल तक कोई तरक्की कर सकते हैं। यार जहाँ पर मैं बात करूँ अपने पड़ोसी मुल्क की, तो कोई हर रोज़ कोई नई खबर सुनने को मिल जाती है कि इंडिया ने ये अचीव कर लिया, इंडिया ने इसको पीछे छोड़ दिया, इंडिया ने वो चला गया, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया, 5G लॉन्च कर दिया, और सैटेलाइट के थ्रू तो कोई पकड़ ही नहीं सकता उन्हें। हर रोज़ कोई नई टेक्नोलॉजी ईजाद कर रहे हैं, ड्रोन बना रहे हैं। यार कहाँ जा रहा है इंडिया? नहीं, वहाँ पे ज़ाहिर मेरिट है ना, टैलेंटेड लोगों को वो आगे मतलब करते हैं, ले आते हैं। अब पाकिस्तान में जो टैलेंट है उसको तो हाइड कर दिया जाता है, आगे लाने नहीं देते, और अनपढ़ जो लोग हैं उनको आगे ले आते हैं। और वैसे यहाँ की जो पॉलिटिकल जो सिचुएशन है उसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि कोई हम लोग कोई एडवांसमेंट करेंगे आने वाले टाइम के अंदर। अगर हम एडवांस ना हुए तो इंडिया, क्या लगता है कि हम पर ऑलरेडी हमसे बहुत आगे है। हम इंडिया का मुकाबला तो अभी फ़िलहाल नहीं कर सकते। लगता है कि हमें भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बड़ा गौर फिक्र करना चाहिए, क्योंकि आजकल जो अगली नस्ल है उसकी सबसे पहली जंग ही टेक्नोलॉजी के ऊपर होगी। आप देखें ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देख लें, ठीक है, आप इस टाइम देख लें कि टॉप 10 कंपनीज़ देख लें, उसके अंदर कितनी टेक कंपनीज़ आती हैं और कितनी कन्वेंशनल कंपनीज़ आती हैं। आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कितनी ज़रूरी है किसी भी मुल्क के लिए या किसी भी इकॉनमी के लिए। अगर मैं बात करूं इंडिया की, इंडिया के स्पेस एजेंसीज ने अभी तक के सबसे बड़ा जो उन्होंने मार्का मारा वो चांद के ऊपर उन्होंने सबसे पहले फाइंड किया था कि मून के अंदर पानी मौजूद है, ठीक है। उसके अलावा भी इसरो दूसरी कंट्रीज़ के सैटेलाइट्स को खला में भेजता है, और खला में भेजने के अलावा भी इंडिया अपनी ज़रूरियात तो पूरी कर रहा है। इंटरनेट में 5G में पहुंच गया इंडिया। हम कहाँ रिलायबल कर रहे हैं? आपको नहीं लगता कि आने वाले टाइम्स के अंदर हमें थोड़ा सिक्योर होने की ज़रूरत है कि इंडिया जिस कदर से पावरफुल होता जा रहा है, मैन्युफैक्चर हब बनता जा रहा है, हर चीज़ इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रही है, अपनी हर चीज़ को वो मजबूत कर रहा है, बाहर एक्सपोर्ट कर रहा है। हम कोई चीज़ मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, हमारी मैशियत बहुत कमज़ोर। इंडिया की जो मैशियत है, इंडिया की इकोनॉमी वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। क्या समझते हो आप कि हमें कितना सिक्योर होने की ज़रूरत है? देखें, बात ये है कि जब हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं ना, पहले हम अपने ख़त्ते की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हमारे ख़त्ते के अंदर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, देखें
सबसे बड़ा प्लेयर आपके साथ चाइना है, फिर आपके साथ इंडिया है, फिर आपके साथ रशिया है, ठीक है। अब तो बांग्लादेश की भी इकोनॉमी आपसे बड़ी हो गई है, ठीक है। लिहाजा हमारी 30% जो पॉपुलेशन का हिस्सा है वो सारा यूथ पे इन्हिसार करता है, ठीक है। ये वो वाले फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो काबिल गौर हैं। अब सिर्फ बात ये कि पॉपुलेशन के दम पे भी नहीं हम जीत सकते हैं, हमें चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट को इंटरनेशनल लेवल पे जाके इन्वेस्टमेंट सिक्योर करनी चाहिए, ठीक है। इन्वेस्टमेंट सिक्योर करने का सबसे अच्छा हल क्या है कि इन्वेस्टर्स को इस तरीके की स्कीम्स दी जाए, ठीक है, इस तरीके की उनको एक एडवांटेज दिया जाए कि वो आके मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में करें। चूँकि हमारी सलाहियत सारी जितनी भी थी पहले मैन्युफैक्चरिंग थी, आप देख लेना, आप एरा देख लें पाकिस्तान में जब तरक्की हुई है ना, शुरू में सिर्फ प्राइमरी सेक्टर के बिना पे हुई, ठीक है। इस टाइम हम लोग खुद कफील अपने खाने तक में नहीं है, जिसके अंदर पाकिस्तान एक टाइम पे लोगों को प्रोवाइड करता था, उसके अंदर पाकिस्तान की पॉपुलेशन का भी ये हाल है कि हम लोग खुद किसी और से गंदम मंगा रहे हैं अपने मुल्क में। लिहाजा हम ये काबिल गौर चीज़ ये है कि हम लोग बना क्या रहे हैं, फिर सही बात है, हम लोग अपनी वैल्यू एडिशन, वैल्यू आउटपुट क्या क्रिएट कर रहे हैं। बात तो बिल्कुल सही की आपने। अगर हम क्या वजूहत है कि जब से पाकिस्तान बना तब से लेके अभी तक हमने कोई टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हासिल नहीं की, कोई एडवांस नहीं हुए। आने वाले टाइम्स के अंदर हमारे पड़ोसी देख लें आप, जो कि बांग्लादेश हमारा एक हिस्सा होता था, वो हमसे जुदा होने के बाद अब वो फ़ख्र महसूस कर रहा कि भाई कह रहा कि हम मेरी इकोनॉमी इंडिया से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, पाकिस्तान को तो पीछे छोड़ दिया। फ्लड्स में वो हमारी मदद कर रहा है, चाहे जितने मर्जी पैसे दिए, वो कह रहा है कि भाई पाकिस्तान की मैं हेल्प कर रहा हूँ, लेकिन पाकिस्तान ने अपने अना के अवैस उसको लेने से मना कर दिया। क्या समझते हो आपके हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और दुनिया कहाँ है? देखिए बात पता क्या है, जब आप बांग्लादेश की बात करें ना, उन्होंने फोकस किया है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, ठीक है। इस टाइम आप जितने बड़े बड़े देख लें, गैप बांग्लादेश के अंदर बनवा रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका ज़ारा बांग्लादेश, देखिए क्लोथिंग इंडस्ट्री उठा लें, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा चलें ठीक है आप हमें प्रोजेक्ट्स दें, ठीक है, हम लोग आपको सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर करके देते हैं। उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के ऊपर फोकस किए। बेशक जब हम आज़ाद हुए थे 1971 के बाद भी वो भी एग्रीकल्चर पे इन्हिसार करता था, पाकिस्तान भी था, लेकिन उन्होंने प्रायोरिटी रखा है मैन्युफैक्चरिंग को। उसके बाद उन्होंने प्रायोरिटाइज़ किया है, उसकी हुकूमत ने की है, टैक्स हेवन्स बनाए हैं, 10-10 साल की उन्हें सब्सिडीज़ दी हैं। हमारे यहाँ कौन सी ऐसी कंपनी है जिसको हम सब्सिडी दे रहे हैं? हम इन्वेस्टमेंट ही नहीं लेके आ सक रहे पाकिस्तान में। इस टाइम आप ये देख लो ना, आपका जो इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड डेफिसिट है वो किस वजह से है?